Hi everyone, welcome to Supergrats and welcome to another success stories of the CUT examination, the another success story of topper जो कि है शर्वरी. So hi शर्वरी, कैसे हैं आप? Good evening, sir. I'm doing really well. गुड इवनिंग बेटा. तो शर्वरी, जैसे Yes. कि पता है कि सीयूटी 2026 का रिजल्ट आ गया एंड आपके स्कोर देखकर मुझे लगता है कि आप डेफिनेटली एक अच्छे कॉलेज या कोर्स में लैंड कर जाएंगे. सो क्वेश्चंस मैं आपसे कुछ पूछने वाला हूँ. ये काइंड ऑफ अ डिस्कशन रहेगा, जहाँ पर हम कुछ स्ट्रैटेजी के Okay. अराउंड डिस्कस करेंगे फॉर ऑल दी अपकमिंग स्टूडेंट्स जो 2027 एग्जाम टारगेट करें, 28 एग्जाम टारगेट करें, उनके लिए कुछ हेल्पफुल टिप हम यहाँ पर शेयर करेंगे. ठीक है, तो चलिए Sure, स्टार्ट sir. करते हैं. सबसे Yes. पहला मेरा पहला क्वेश्चन यही है कि आपका सीयूटी का स्कोर कितना है. मतलब परसेंटाइल बता दीजिए, सीयूटी का परसेंटाइल सब्जेक्ट वाइज कितना है हाँ. और ओवरऑल स्कोर कितना है. Hmm. Okay. So, sir, starting from political science, मुझे political science में 232 marks है and 99 percentile है. Then psychology में 227 with 93 percentile. फिर economics में I have 196 with 94 percentile. फिर sociology में 190 with 95 percentile और English में 172 with 93 percentile. और ओवरऑल स्कोर. टोटल स्कोर मेरा यस ओवरऑल स्कोर मेरा 1018 है आउट ऑफ 1250. ठीक है, मतलब 1018 आउट ऑफ 1250. वेरी गुड, बहुत अच्छा यस. स्कोर. तो शर्वरी, स्कोर तो काफी डिसेंट लग रहा है. सबसे ज्यादा यू सिक्योर्ड हाँ. परसेंटाइल एंड स्कोर इन पॉलिटिकल साइंस, राइट? सो पॉलिटिकल हाँ साइंस कैसे पढ़ाई करी, कैसे इसको स्ट्रेटेजाइज करा आपने? सर पहले तो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट पॉलिटिकल साइंस में ही रहा है हमेशा से एंड अभिषेक सर इज द बेस्ट आई वुड से उनकी हेल्प बहुत हुई है एंड मेरा एक्चुअली नोट्स की अगर मैं बात करूं वैसे तो मैंने 12th स्टैंडर्ड से ही प्रिपरेशन स्टार्ट की थी अपनी सीवीटी की. तो मैंने नोट्स अपने सीवीटी एंड बोर्ड्स ओरिएंटेड बनाए थे मतलब दोनों को मिला के. तो जो भी सर हमें बताते थे एक्स्ट्रा बताते थे जो भी हाईलाइट करवाते थे सब मैंने हाईलाइट किया. एक्स्ट्रा का सर ने जो भी बताया सब लिखा एंड उसी बेसिस पे फिर मैंने नोट्स बनाए और वही नोट्स के बेसिस पे मैंने सीवीटी का एग्जाम दिया पॉलिटिकल साइंस के लिए. या अच्छा बताओ, एनसीईआरटी को पढ़ने का कुछ अलग तरीका है? जैसे कि एनसीईआरटी बोलते हैं कि मैंने काफी बार सेशंस में बोला है, मेंटरशिप में बोला है कि बाइबल कुरान गीता मान लो इसको. तो एनसीईआरटी को पढ़ने का क्या कुछ तरीका रहा है अलग से? सर तरीका अलग से तो नहीं कहूंगी लेकिन एनसीईआरटी का वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन पढ़ना ही बहुत इंपॉर्टेंट है एंड फर्स्ट वर्ड से लेके लास्ट वर्ड तक पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं अपार्ट फ्रॉम डेट्स एंड ऑल. तो मैंने भी अपने एग्जाम में वही गड़बड़ी की थी क्योंकि मेरे शिफ्ट में या आई गेस बाकी शिफ्ट में भी पॉलिटिकल साइंस के विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट आंसर ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे थे. तो हम्म. ऐसे सिचुएशन में स्टेट टेक्स्ट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम प्रिपेयर करते हैं जब हम हमारा पेपर सॉरी एग्जाम पास आते हैं सीयूईटी का तो हमारा ज्यादा फोकस टाइमलाइन डेट्स फिर इम्पोर्टेंट मीटिंग्स एंड ऑल इस पे ही चला जाता है क्योंकि वो जल्दी रिटेन नहीं कर पाते हैं हम. बट उसके चक्कर में हम जो है वो टेक्स्ट को नजरअंदाज कर देते हैं. तो वो मत कीजिए जो भी फ्यूचर में जब देंगे सीयूईटी तो मैं उनको वही कहूंगी कि टेक्स्ट को नजरअंदाज ना करे. टेक्स्ट और टाइमलाइंस डेट दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दे. तो अगर वो जैसे क्वेश्चन आ रहा है, बिल्कुल सही बोलो आपने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई फर्स्ट ऑफ ऑल कि स्टेटमेंट कौन से चैप्टर से है, कौन सा कॉन्सेप्ट है. हो सकता है कि चारों यस. स्टेटमेंट अलग अलग चैप्टर से हो, है ना? कई बार ये भी देखने के लिए मिलता है. हाँ. एंड देन यू हैव टू आइडेंटिफाई और कि यार ये सही है या गलत है. यस. और सर कई बार ऐसा हो जाता है कि किसी वर्ड का सिनोनिम दे देते हैं या एंटोनिम दे देते हैं और फिर हम वहां कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये वर्ड तो मैंने पढ़ा ही नहीं था. शायद ये उसका एंटोनिम है या सिनोनिम है हमें यही नहीं पता चलता और हम रॉन्ग आंसर मार्क करके आ जाते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा, इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन कैसे करेगी? बिकॉज आई यू नो मैंने देखा है कि इसके अंदर क्लास 11th का भी कुछ पोर्शन है, क्लास 12th का भी कुछ पोर्शन, मतलब यस. इकोनॉमिक्स ही ऐसा टेढ़ा मेढ़ा सा सब्जेक्ट है. हाउ डिड यू मैनेज दैट? सर से इकोनॉमिक्स का अगर मैं कहूँ तो मैंने जैसे कहा कि मैंने टाइम पे डिसाइड किया जब हम सीवीटी का फॉर्म भरने गए थे मैंने तब डिसाइड किया कि मुझे इकोनॉमिक्स लेना है. तो वैसे आई वाज वेल अवेयर ऑफ 12th का इकोनॉमिक्स लेकिन 11th का इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स आता है बेसिकली 11th का वो भी बहुत वास्ट है नो डाउट. तो उसके लिए मुझे एक्चुअली टाइम नहीं मिला था क्योंकि बोर्ड्स तक तो मैंने बस 12th का इकोनॉमिक्स ही किया था.
फिर बोर्ड्स के बाद जब टाइम मिला सीयूटी के लिए प्रिपेयर करने के लिए, तब मैंने 11 के इकोनॉमिक्स को हाथ लगाया। तो एक्चुअली मैंने बहुत ज्यादा ही फोकस कर दिया था इकोनॉमिक्स पे उस टाइम पे। मेरे स्टडी आवर्स में सबसे ज्यादा आवर्स मैंने इकोनॉमिक्स में दिए, क्योंकि मुझे लगा था कि इकोनॉमिक्स में मुझे कम आएंगे अगर मैंने नहीं पढ़ा तो। एंड जब मैंने अपनी आंसर की चेक की, तो मुझे इकोनॉमिक्स में 204 मार्क्स मिले थे। हम्म। बट जब स्कोर कार्ड आया तो वो नॉर्मलाइज होके 196 हो गया, तो मुझे तब ओके। बुरा लगा। हाँ, क्योंकि बहुत। मुझे बहुत अच्छा फील हुआ था जब मैंने अपनी आंसर की देखी कि मुझे इकोनॉमिक्स में 200 प्लस मार्क्स आ रहे, क्योंकि मैंने वो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं टाइम पे प्रिपरेशन करने के बाद भी 200 प्लस मार्क्स आएंगे। बट देन नॉर्मलाइजेशन होके फिर वो 196 पे आ गया। हम्म। तो अच्छा। मैं यही बोलूंगी इस बात पे कि अपने जो सब्जेक्ट्स है सर, वो मतलब टाइम पे डिसाइड ना करे तो वही बेटर रहेगा। पहले से ही डिसाइड कर पहले ले से और डिसाइड पहले कर से लो। ही प्रिपरेशन उसकी स्टार्ट करे, तो वो बेटर रहेगा। पहले से एक क्वेश्चन आ रहा है कि आपने सुपर ग्रेड्स के बैच के अंदर कब एडमिशन लिया था, कौन से मंथ में लिया था? सर मैंने अप्रैल मंथ में लिया था पिछले साल। अच्छा, अप्रैल मंथ में लिया था, मतलब पूरे साल पढ़ा है आपने। यस। बहुत बढ़िया। डाउट क्लियरिंग सेशंस, मेंटरशिप सेशंस, डाउट पूछने में शर्वरी कितना एक्टिव थी? सर मैंने मेंटरशिप सेशन सारे अटेंड किए थे, और जो डाउट्स आते थे वो मैं पूछती भी थी। और मेरे क्लासमेट्स भी इतने एक्टिव थे कि वो डाउट पूछ लेते थे जो मुझे आते थे, तो फिर मुझे पूछने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन जो मेरे डाउट्स थे मैंने वो पूछे सभी। हमारे जो डाउट क्लियरिंग ग्रुप्स बने हैं वो भी टू वे वाले हैं, मतलब स्टूडेंट, कई बार मैंने देखा है कि हाँ। स्टूडेंट खुद से भी कम्युनिकेट करने लगते हैं। तो यस। काफी अच्छा लगा। अच्छा, ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है विच इज completely different from the English language there in your class 12th या फिर 11th, तो इसको कैसे मैनेज किया, कैसे प्रिपेयर किया उसको? सर इंग्लिश का प्रिपरेशन अगर मैं कहूँ तो मैंने जून मंथ से स्टार्ट किया, क्योंकि इंग्लिश पूरा ही डिफरेंट है हमारे 12 बोर्ड्स के हिसाब से। तो बट आई वुड से कि मैंने वोकैबलरी पे स्टार्टिंग में इतना ध्यान नहीं दिया था। मैंने ग्रामर ये वो जितना मतलब जो क्लास में होता था मैं उतना ही पढ़ती थी। इंग्लिश का मैंने खुद से सेल्फ स्टडी नहीं की थी इनिशियल डेज में। बट फिर जब एग्जाम पास आती गई मैंने बहुत फोकस किया। सर आपने हमारे लिए जो वोकैबलरी का जो सोचने बनाया वाले था, समय, हाँ। वो बहुत ही वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहा, क्योंकि उससे फाइव मैंने हंड्रेड वर्ड्स वर्ड्स का एक मुझे मैंने बहुत वो वर्ड्स। बना दिया था उसमें। यस। उसको कैसे इस्तेमाल तो किया वो था आपने? वर्ड्स सर मैंने उसको मतलब ये तो अभियान सर ने हमें बताया था कैसे वोकैबलरी करना है, तो मैंने उन वर्ड्स के मतलब अपने नोटबुक्स में लिखे। फिर उस वर्ड के सिनोनिम्स लिख डाले 3-4, फिर उस वर्ड के एंटोनिम लिख डाले, एंड रोज रिवाइज किया उन वर्ड्स को। तो वो मुझे बहुत हेल्पफुल रहा। एंड इंग्लिश का बट आई थिंक मैंने इंग्लिश के पेपर में बहुत ज्यादा मैसअप किया था, क्योंकि ऐसा हुआ था कि मैं बहुत ज्यादा डर गई थी इंग्लिश के क्वेश्चंस देख के। और मतलब एक दो क्वेश्चंस ऐसे थे जो मुझसे नहीं बन रहे थे स्टार्टिंग में, तो मैं उन्हें देख के बहुत ज्यादा पैनिक हो गई थी, जो मैंने नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इंग्लिश का पेपर वाज मॉडरेट, इतना भी हार्ड नहीं था। बट मैं पैनिक हो गई थी, उसकी वजह से मैंने बहुत मैसअप किया। और एक चीज कहना चाहूंगी सर कि हमें बोर्ड्स में या मॉक टेस्ट एंड पीवाई क्यूज में ना आरसीज पहले छुड़ाने की आदत होती है। हम्म। तो मुझे पहले पहले छुड़ाने की आदत बन गई थी आरसीज। बट मेरे शिफ्ट में आरसीज एकदम लास्ट में थे, तो वही मैंने बात है। पहले ही मैं इतना पैनिक हो गई। और पहले ही मैंने इतना टाइम शायद बाकी ग्रामर इस पे दे दिया कि एंड में मुझे दो, जैसे हमारे दो आरसीज होते हैं, तो मुझे उसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली पेपर रीचेक करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मेरा रिस्पॉन्स शीट आया तो मुझे ऐसा दिखा कि भले ही मुझे राइट आंसर पता था बट मैं रॉन्ग आंसर मार्क करके आ गई हूँ। हम्म। ऐसा भी हुआ है, तो पेपर चेक करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पैनिक सिचुएशन और अंडर प्रेशर पता है क्या होता है? एक बार व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, तो वहां पर क्वेश्चन आता है कंप्यूटर स्क्रीन पे 13 × 7, दिस वाज द कैलकुलेशन इन्वॉल्व। और फिर मैंने उसको 7 3 21, 1 कैरी 2, 7 1 7 और 2 9। फिर मुझे समझ में आया, अरे भाई ये तो मेरे को पता है 13 7 91 होते हैं। तो इस तरीके से प्रेशर जो है ना एग्जामिनेशन के अंदर बहुत हम्म। इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप उसको कैसे हैंडल कर पाए। मॉक टेस्ट की यस। स्ट्रैटेजी क्या रही शर्वरी की? सर मॉक टेस्ट की स्ट्रेटेजी जो मतलब संडे टू संडे जितने भी हमारे मॉक टेस्ट होते थे मैंने ट्राई किया वो देने का,
क्योंकि मॉक टेस्ट शायद मैंने 2-3 मेरे मिस भी हो गए थे, क्योंकि मैं हमारे स्कूल के हर मंडे टू मंडे एग्ज़ाम रहती थी। तो मेरा 3-4 मॉक टेस्ट जो है वो छूट गए थे। बट जब एक बोर्ड्स के बाद अगर मैं बात करूँ, तो मेरा ऐसा था कि अगर मैंने किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का चैप्टर कोई पढ़ा, रिवाइज़ किया, तो मैं जल्दी-जल्द उसका मॉक टेस्ट दे देती थी एंड फिर सेकंड चैप्टर रिवाइज़ करती थी। बहुत बढ़िया, क्योंकि जैसे ऐसा। ही बोर्ड एग्जामिनेशन हो जाते हैं तो प्राइमरी फोकस मस्ट बी ऑन प्रैक्टिस। आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट यस। कीजिए। आपको पता है वो जो मैंने vocab का जो बनाया था, आई टुक यस द सर। हेल्प ऑफ एआई। आई डाउनलोडेड ऑल द पेपर्स एंड सेंट टू द हुँ। एआई एंड आस्क्ड एआई कि भाई आप पूरा एक ऐसा एक पोर्टल बना दो, बच्चों का एक वेबसाइट बना दो जहां पर 500 वर्ड्स का कलेक्शन हो जाए। तो बच्चा जैसे क्लिक करता था यस। तो उस पर वो फ्लैश कार्ड की हेल्प से वो हुँ। फ्लैश होता था। ठीक है, बढ़िया। अच्छा ये बताओ शर्वरी कि ऐसी क्या गलतियां रही, ऐसी दो कोई गलती बताओ, मेजर गलती जो आपने करी एंड यू वुड सजेस्ट दी अपकमिंग स्टूडेंट्स की वो ना करें। सर वैसे तो बहुत से टिप्स हैं, 2 2 तो कम ही हो गए। बट अगर हम बात करें, तो वही मैंने जैसे स्टार्टिंग में ही कहा कि सब्जेक्ट अ, अपना जो सब्जेक्ट जब आप लोगे, तो पहले से ही डिसाइड करके रखना इम्पोर्टेंट है। मेरे जैसा ना करे कि एकदम फॉर्म फिलिंग के दिन आपने एकदम से सब्जेक्ट अपना चेंज कर दिया। ऐसा तो बिल्कुल ना करें। और सर मैं कहना चाहूँगी कि इंग्लिश को बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लें और इंग्लिश की प्रिपरेशन स्टार्टिंग से ही शुरू कर दें, क्योंकि इंग्लिश में एक तो सिलेबस बहुत वास्ट है इंग्लिश का। तो टाइम पे अगर आप करने जाओगे 2 महीने पहले, 4 महीने पहले, तो बहुत मेस अप हो जाएगा। तो वो मैं कहूँगी। एंड एनसीईआरटी को मतलब यस, एनसीईआरटी पूरा स्टार्टिंग चैप्टर से लेके लास्ट चैप्टर तक लाइन टू लाइन पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट एनसीईआरटी, नथिंग एल्स। और हम वी एज अ सीबीएसई स्टूडेंट आर ऑलरेडी लकी कि हमारा बोर्ड्स का और एनसीईआरटी करेक्ट सॉरी करेक्ट। सीबीएसई सीयूईटी का सिलेबस सेम होता है। तो हल्के में ना ले उसे ये सोच के कि सेम ही है तो हम कर लेंगे। स्टार्टिंग से मतलब सीयूईटी प्रिपरेशन थोड़ा अलग ओरिएंट में रखे, और बोर्ड्स का प्रिपरेशन थोड़ा अलग ही जाता है, क्योंकि हमें सब्जेक्टिव आंसर्स भी लिखने होते हैं। तो यस। तो भाई देखो, कोइंसिडेंटली दिस इज द फोर्थ और फिफ्थ डिस्कशन आई एम डूइंग विद द सीओटी टॉपर्स और हुँ। सक्सेस स्टोरीज। तो यहाँ पर यस। सेम वही बात आई है कि भाई इंग्लिश को पहले से ही लेकर चलना है। एंड ऑल दो स्टूडेंट्स हु सिक्योर्ड वेल इन इंग्लिश लैंग्वेज वो मार्च अप्रैल मई मंथ जून से अपना इंग्लिश की प्रिपरेशन करना शुरू कर देते थे। सो वेरी गुड। यस सर। शर्वरी एक सवाल जो मैं हर एक अपनी सक्सेस स्टोरीज में कवर कर रहा हूँ जो भी स्टूडेंट्स की रही हैं, कि अगर शर्वरी को फिर से एक मौका मिलता है सीयूटी एग्जामिनेशन देने का, हुँ। तो कौन सी गलती है जो शर्वरी सही करना चाहेगी। सर पहला तो आई वुड से कि मॉक टेस्ट, डेली मॉक टेस्ट भले ही कुछ भी हो जाए, भले ही आप ना दे पाओ जिस दिन मॉक टेस्ट है, बट जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करें कि आप वो मॉक दें। और अब एनालिसिस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मॉक का जो इनसाइट वाला जो ऑप्शन होता है सॉल्यूशन के बाजू में, वो ज़रूर देखें ताकि आपको समझ में आए कि आपका रैंक क्या है। फिर आप मतलब कौन-सी गलतियाँ कर रहे हैं, जो कौन-सी गलतियाँ अवॉइड करनी चाहिए। अपना प्रोग्रेस देखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो मैं मॉक टेस्ट के बारे में एक बात करूँगी। और दूसरा सर वही इंग्लिश का प्रिपरेशन मैं बोलूँगी, क्योंकि सर इंग्लिश का प्रिपरेशन आई थिंक 12th से तो ठीक ही है, बट जो बच्चे 11th में है अभी और जो जिनको पता है कि वो उनको सीयूईटी देना है, तो मैं तो बोल रही हूँ कि 11th से ही इंग्लिश का प्रिपरेशन चालू कर दें। क्योंकि इंग्लिश में वही बहुत वास्ट है सिलेबस, तो 1 साल में आई डोंट थिंक 1 साल में हो जाएगा, बट उसके लिए वही आपको बहुत समय देना पड़ता है। तो 11 से प्रिपेयर करें तो बहुत अच्छा रहेगा इंग्लिश के लिए। तुम लोग जो सब लोग अच्छे स्कोर लेकर आते हो एक ही जैसा सोचते हो क्या? मतलब अभी कोई पहले एक बच्ची बोल रही थी कि हाँ सर इंग्लिश में अगर 11 से प्रिपेयर करना शुरू कर दे तो काफी अच्छी एज मिल हुँ। जाएगी। वेरी गुड पॉइंट, बहुत अच्छा हाँ। पॉइंट लगा। और वैसे भी सुपर गेट्स के मॉक तो काफी डिटेल्ड एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं मॉक यस। की, मतलब रैंक बाय रैंक एनालिसिस, परसेंटाइल बाय परसेंटाइल, मॉक बाय मॉक, चैप्टर बाय चैप्टर, सेक्शन मॉक बाय सेक्शन मॉक। तो वो कब मतलब शायद और इतने लगा भी नहीं पाते स्टूडेंट, इतने सारे मॉक्स मिल जाते हैं उसमें। हुँ। यस। एंड सर जो एआईसीवीटी हुआ था, वो तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा, क्योंकि मुझे वो तो एक रियल एक्सपोज़र जैसा था कि सच में मेरी क्या रैंक हुई।
एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली मुझे उस वक्त साइकोलॉजी में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। तो मुझे एक कॉन्फिडेंस आ गया था साइकोलॉजी में कि मुझे अच्छे मार्क्स आ रहे तो आई कैन डू रियली गुड इन साइकोलॉजी। फिर जब बोर्ड्स का रिजल्ट आया तब भी मुझे 100 मिले साइकोलॉजी में, तो उसमें भी एक और ज्यादा स्ट्रांग हो गया कॉन्फिडेंस कि चलो साइकोलॉजी में आई कैन डू रियली वेल अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस। अच्छा, यू रोट एआईसीयूटी आल्सो? यस। तो सारे एआईसीयूटी दिए थे या कोई एक दो दिया था? मतलब शायद 3 या 4 हमने कराए थे, 3 कराए थे, आई रिमेम्बर। सर एक एआईसीटीई में कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से मेरा जो है वो स्कोर कार्ड आया नहीं था, या मेरे रिस्पॉन्स जो है वो ये नहीं हुआ था, बट आई गेस जो बोर्ड्स की बात हुई थी मैंने वो दी थी एंड उसमें मुझे बहुत हेल्प हुई। स्कोर कार्ड भी उसका आया था, वो वेबसाइट से डाउनलोड करना था, हम्म। अनदर वेबसाइट हाँ। where you can see your scorecard. So yes, good to see your progress. काफी अच्छे insights आपने शेयर करे। सो शर्वरी, अगेन एक लास्ट क्वेश्चन बस, कि कौन सा कोर्स यस सर। टारगेट कर रहे हो आप? सर आई एम टारगेटिंग बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस। परफेक्ट। हिंदू कॉलेज, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट चॉइस वही होनी सर चाहिए। हिंदू कॉलेज। अगर यस, नहीं फर्स्ट हुआ, प्रेफरेंस तो हिंदू कॉलेज ही होते हैं। मान लिया चलो सर ऐसा कर लो। ऑनेस्टली हाँ नहीं हुआ तो सर एक्चुअली आई हैव टू कॉलेजेस अपार्ट फ्रॉम हिंदू। वन इज फ्रॉम नॉर्थ आई हैव मिरांडा हाउस एंड फ्रॉम साउथ आई गेस एलएसआर। वेरी गुड। सो हो सकता है, कोई ऐसी वो नहीं है, बहुत बढ़िया मार्क्स है, काफी अच्छी मेहनत आपने करी। यस सर। So, guys, this was all about the discussions that we had with Sharvari. You can be the next success story of Supercats. Please do let us know in the comment section box if you are interested in having some counseling related to the upcoming session, like 2027 to 2028. Thank you very much.